थैंक यू सर। हाउस में मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आपने टाइम दिया, लेकिन जो हाउस में इंडिया के इस जो अग्रेशन उसने किया है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और एक ऐसा बहाना बनाया जो खुद साख्ता था वाक़या, और उस वाक़े को पाकिस्तान के साथ जोड़ा गया जिसको पहलगाम वाक़या कहते हैं। वहाँ पे कुछ कैजुअल्टीज़ हुई जिसको दहशतगर्दी का नाम दिया गया। दहशतगर्दी वहाँ पे जिस तरह का हिंदुस्तान ने माहौल पैदा किया हुआ है मकबूजा कश्मीर में, जो 370A आर्टिकल का जो उसने अमेंडमेंट करके ड्रामा रचाया, नेक्स्ट किया मकबूजा कश्मीर को, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ अरसे से हिंदुस्तान, ये किसी को कोई मुबालगा नहीं है कि हिंदुस्तान जब से पाकिस्तान माज़ वजूद में आया है उसको एक आँख भी नहीं बाता कि पाकिस्तान का वजूद कायम रहे। उसने हर मरले पे कोशिश की है, जब भी उसको मौका मिला है या मौका उसने क्रिएट किया है अग्रेशन का, उसने उस मौके को जाने नहीं दिया। मशरकी पाकिस्तान का वाक़या देखें, लेकिन हमारी अफवाज पाकिस्तान ने हमेशा उनके इस नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया है। उनको हमेशा उनके अज़ाइम को फेल कर दिया है। और लेकिन कुछ अरसे से उसको ये जुर्रत होती गई, क्योंकि किसी वक्त अगर हम शुरू से स्टैंड लेते उसके ख़िलाफ़, जब मकबूजा कश्मीर को उसने एनेक्स किया है या कश्मीर की वादी में उसने मासूम लोगों को, बेगुनाह लोगों को 7 लाख फ़ौज के ज़रिए खून बहाया उनका, वहाँ पे जिस तरह बर्बरियत तारी की हुई है, मैं समझता हूँ कि उस वक़्त हमें आवाज़ बुलंद करनी चाहिए थी। सिर्फ बैनुल कौमी फ़ोरम पे सिर्फ जिक्र करके नहीं, हर तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए था। और आहिस्ता आहिस्ता ये वाक़या हो गया कि पहलगाम का वाक़या करके उसने पाकिस्तान पे चढ़ाई करने की या हमला करने का ऐलान कर दिया। और आज मैं समझता हूँ कि ये इसराइल का एक गठजोड़ है हिंदुस्तान के साथ, बड़ा गहरा गठजोड़ है। उसने जिस तरह गज़ा में फ़लस्तीन पे एक जुल्म के पहाड़ डाए हुए हैं, मासूम लोगों को और बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को, वो उनको शहीद कर रहा है। और वहाँ पे आज खुराक तक बच्चों को, मासूम बच्चों को नहीं मिल रही। यही वो उसने मोदी को इस ट्रैप में, मैं कहता हूँ वो ट्रैप हुआ है मोदी इसराइल की एडवाइस से। भाई वहाँ इसराइल के पास तो नहते लोग थे फ़लस्तीनी, यहाँ आपका वास्ता पड़ेगा पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान वो मुल्क है जो अपने जहाद के जज्बे से सरशार है। जनाब स्पीकर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अभी जिक्र कर रहा था, हमारे ये मुश्ताक साहब हैं हमारे सेक्रेटेरिएट से, तो मैंने कहा कि मेरे हलके से बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं नौजवानों के कि हमें एनरोल किया जाए, हमें लिस्ट किया जाए, हम जाकर बॉर्डर पर लड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आप कोई नहीं, हमें भी आ रहे हैं। ये जज्बा है हमारे मुल्क में कि ये हमारी फ़ौज पाकिस्तान अकेली नहीं, पूरी 24 करोड़ अवाम उसके पीछे खड़ी हैं और अपनी जानें कुर्बान करने को तैयार है। और ये इसका पीछे हमने इजहार कर भी चुके हैं, जब भी 65 की वार हो, 71 की वार हो। आप बशरी पाकिस्तान की बात करते हैं। बशर की पाकिस्तान में वहाँ की आबादी अफवाज के साथ नहीं थी,
मुक्ति बानी या जो उन्होंने साजिश की उस वक़्त हिंदुस्तान ने, आज ये 24 करोड़ अवाम अपनी फ़ौज पाकिस्तान के पीछे हैं। और हमारी फ़ौज पाकिस्तान वो हैं जो दुनिया में नंबर 1 है। ये मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। पिछले दिन एक पोल हुआ इंटरनेशनल लेवल, पूछा कि कौन सी फ़ौज 10 नंबर उसने 1 2 3 4 करके आए, तो उसने कहा कि फ़ौज सारी दुनिया की इसको नंबर लगाएं, कैटेगराइज करें। तो जब वो नंबर लगे मैंने खुद देखा तो उस पर नंबर 1 पाकिस्तान का था। ये पाकिस्तान का नहीं, ये बाहर की मैं बात कर रहा हूँ। और नंबर 2 अमेरिका का था और हिंदुस्तान का नंबर 6 था। ये हमारी फ़ौज पाकिस्तान है जो प्रोफेशनली जो मानी हुई है। कोई पीस मिशन हो वहाँ पे वो उनका नाम होता है, सबसे ज़्यादा उनकी प्रोफेशनलिज्म वहाँ पे वो ज़ाहिर करते हैं, जो UN के तहत भी जाते हैं। तो आज वो पाकिस्तान जो इक्विप्ड है जज्बा जहाज से, जो इक्विप्ड है बेहतरीन टेक्नोलॉजी से, इक्विपमेंट से। मैं वहाँ पे डिफेंस प्रोडक्शन का मिनिस्टर रहा हूँ 5 साल, मुझे पता है कि किस किस्म का इक्विपमेंट है हमारे पास। आज JF-17 की जो बात करते हैं हम, J-10C की जो अपग्रेडेशन है J-10 की, उसकी बात करते हैं। हर बैच JF-17 का थंडर का जो अगला बैच होता है उसकी इतनी अपग्रेडेशन होती है कि आज मैं अगर उसकी स्टैंडर्ड की बात करूं तो F-16 से उसकी कैपेबिलिटी कहीं ज़्यादा है। और फिर ये कहते हैं जी हमारे पास इसराइल के ड्रोन हैं, हमारे पास राफेल है, हमारे पास मिसाइल हैं। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ वो एक बात है कि इट इज़ नॉट द गन, इट इज़ द मैन बिहाइंड द गन। इस असले से कुछ नहीं होगा। यही राफेल थे, वो कहते हैं, फ्रेंच कहते हैं जो इसके जो फैक्ट्री है मैन्युफैक्चरर, वो कहते हैं ये राफेल की हिस्ट्री में पहला हमारा ये गिरा है, पहला तबाह किया है। और वो भी तुरा इम्तियाज़ हमारी शहीदों के नाम आया है। अभी 2019 में जिस तरह इनकी एयरफोर्स लड़ खड़ा गई थी, उनको हमारी कैपेबिलिटी का पता है। लेकिन अगर वो समझते हैं कि इस टूटा से वो अपना पॉलिटिकल कोई मोटिव निकालेगा, इलेक्शन होने हैं उसके बाहर में या दूसरी 1-2 स्टेट में, तो उसकी बड़ी गलतफहमी है। ये उसका अरूज, ये उसका गरूर मोदी का खाक में मिल चुका है। जब भी कोई मुश्किल किसी पे जो सवाल आता है तो वो कहता है ना गीदड़ का जो शामत आती है तो वो शहर का रुख करता है। उसने पाकिस्तान को फिर एक दफ़ा छेड़ा है। मैं समझता हूँ कि मैं उसको बताना चाहता हूँ कि आज जो ये पार्लियामेंट है, जो 24 करोड़ की अवाम है, वो यक जान दो कालब है। अगर उसको ये था कि यहाँ शायद पॉलिटिकल वहाँ भी डिफरेंसेस हैं, उनकी कौम इस तरह यकजा नहीं है। उनकी तो अपोजिशन आज उस पर क्वेश्चन खड़े कर दिया उसने कि ये आपका सिक्योरिटी फेलियर है कि वहाँ पे 7 लाख फौज है और वहाँ पे ये वाक़या हो गया है। आज वो तरह तरह के क्वेश्चन, वो सदर कांग्रेस का जो सदर है उसने बरमला प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि आपने ये जो मन गढ़ कहानी बनाई है इसको आप जवाब देंगे, तो इंशाल्लाह उसको जवाब देना पड़ेगा। और फ़ौज पाकिस्तान हमारी अलर्ट है और इंशाल्लाह ये ड्रोन श्रोन जो बुझवा रहे हैं ना कि यहाँ पे, वो कहते हैं जी पैनिक हमने करना है। ये आए, मैं आपको बताता हूँ, जहाँ ड्रोन गिर रहे हैं वहाँ से लोग ऐसे ले रहे हैं जिस तरह वहाँ एक खुशी का समा होता है, वो मेला समझते हैं। वहाँ तो कोई ऐसा पैनिक नहीं है। यहाँ मामूल के मुताबिक पाकिस्तान में काम हो रहा है, सारे फैक्ट्रियों में काम हो रहा है, बाज़ारों में काम हो रहा है, सड़कें हमारी खुली हुई हैं। हमारे तो एयरपोर्ट्स भी इन्होंने तो बंद कर दिए हैं, हमारे तो एयरपोर्ट्स पे भी हमारी फ़्लाइट्स भी चल रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा जो होगा, और अनकरीब आप देखेंगे 10-15 साल 20 साल की बात है, हिंदुस्तान इंशाअल्लाह टुकड़ों में तकसीम होगा। हमारी सिख बरादरी है, हमारा उनके साथ बड़ा गहरा तल्लक है। हमारे यहाँ गुरु नानक उनके जो हैं, हम उनकी इज़्ज़त एहतराम करते हैं। उनके जो जितने भी यहाँ पे वो उनकी इबादत के गाहें हैं, उनको हमने बेहतरीन करतारपुर हो, ननकाना साहब हो, या हमारे मकबूजा कश्मीर में जो हमारे भाई हैं, हमारे मुसलमान भाई हैं, हमने उनकी आज़ादी के लिए हम उनके साथ खड़े हैं। तो इसलिए कभी वो कश्मीर में ऐसी गड़बड़ करता है कि गलतफहमी पैदा हो, कभी सिखों की बात करता है। तो पाकिस्तान
शुक्रिया। इस वक्त इंशाल्लाह ताला मोदी को बताएगा। ये हम मोदी की बात करते हैं, ये हिंदुस्तान की बात है, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे वो राजीव हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, लेकिन वो सब पाकिस्तान के दुश्मन हैं। और हिंदुस्तान को हम आखिर में मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है, उसको उनकी ज़िंदगियों में तलखी ना लाए, उनकी ज़िंदगियों में खराबी मत पैदा करे, उनके सोचे, उनकी पॉवर्टी दूर करे, उनकी एजुकेशन सेहत का ख्याल करे। हमारे 24 करोड़ अवाम है, हमारी आज क़यादत ऐसी संजीदा क़यादत है, रिस्पॉन्सिबल क़यादत है, जो इंशाल्लाह ताला रिस्ट्रेंट शो कर रहे हैं। लेकिन जवाब जो हम देंगे, जो कल ISPR ने कहा है कि फिर दुनिया देखेगी जवाब हम किस तरह देते हैं इंशाल्लाह ताला, और जवाब देंगे। ये हर सूरत हिसाब हम चुकाएंगे अल्लाह ताला के फजल से। शुक्रिया।